स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं कन्वर्जन ऑफ द गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। कल हम इसको डिस्कस कर रहे थे, हमारा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। अब हम उसको आगे थोड़ा प्रोसीड करते हैं। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है, मान लीजिएगा कोई आपकी रेजिस्टेंस वायर, सपोज इट इज ए आर ओम रेजिस्टेंस वायर एंड इट इज कनेक्टेड बाय मींस ऑफ अ बैटरी एंड की। तो जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं, द करंट विल फ्लो। जब इसमें करंट फ्लो करेगी तो इसके एंड्स के बीच की वोल्टेज क्या होगी? द वोल्टेज बिटवीन द एंड ऑफ द रेजिस्टेंस वायर विल बी आई आर। अब हमें क्या करना है, गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन करना है। किस में करना है? वोल्ट मीटर में करना है। जब आपको वोल्ट मीटर में कन्वर्जन करना है तो ऑब्वियस सी बात है, तो आप गैल्वेनोमीटर कहाँ कनेक्ट करेंगे? इसके पैरेलल, क्योंकि सीरीज में आप कर नहीं सकते। वोल्ट मीटर वोल्टेज में जब भी कन्वर्जन करना होता है तो वोल्टेज आपके टर्मिनल एंड्स में इक्विवेलेंट कब होती है? व्हेन इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो हमने क्या करा, गैल्वेनोमीटर को पैरेलल कनेक्ट कर दिया टू द गिवन रेजिस्टेंस वायर। अब क्या होगा, मान लीजिएगा सपोज आपने की ऑन करी, बैटरी से सप्लाई गई आई एम्पियर की, फिर उसका दो डिवीजन हो गए यहाँ पर, एक हेयर एंड द अनदर बिकम्स हेयर। देयर आर द टू डिवीजन ऑफ द सप्लाई ऑफ द करंट एट द टू जंक्शंस। दो जंक्शन पे दो डिवीजन हो गई। सपोज द सप्लाई ऑफ आई जी करंट विल पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से कितनी सप्लाई आपकी जा रही है? आई जी। और यहाँ से आपकी रेजिस्टेंस वायर से कितनी सप्लाई जा रही है? आई आर। तो इस कंडीशन में यदि आप वोल्टेज देखेंगे, वोल्टेज बिटवीन द एंड्स, टर्मिनल एंड ऑफ द गैल्वेनोमीटर कितनी होगी? वोल्टेज इक्वल्स टू आई आर से आप फिर निकालिएगा आई करंट सप्लाई आई जी एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, इसका रेजिस्टेंस कितना है? जी। तो दैट विल बी द वोल्टेज। और आल्सो हियर इट इज, यहाँ भी इसके एंड्स के बीच में यदि आप वोल्टेज निकालेंगे, इसकी करंट सप्लाई आई आर और इसका रेजिस्टेंस इज आर, और ये दोनों क्या होंगे? आपके इक्वल होंगे, क्योंकि पैरेलल में आपके वोल्टेज कैसी रहती है? इक्वल रहती है। अब यहां से यदि आप देखेंगे, क्योंकि करंट का क्या हो गया? डिवीजन। करंट का क्या हो गया? डिवीजन। देयर आर द टू ब्रांचेस ऑफ द करंट की दो ब्रांचेस बन गई है। तो करंट की दो ब्रांचेस बनने की वजह से कितना हो गया आपका? आई जी लेसर हो गई इससे, आई से। आई जी विल बी लेसर एज कंपेयर टू आई। इसका मतलब वोल्टेज में क्या हो गया आपका? ड्रॉप आ गया। वी डैश बिकम्स लेसर एज कंपेयर टू वी। तो वी डैश भी, या यहाँ से भी आप कंपेयर कर सकते हैं। आई आर भी क्या हो जाएगी? लेसर हो जाएगी, कम रह जाएगी। किससे? इस करंट सप्लाई से। मेन करंट सप्लाई आई जो है आपकी, इससे आई से, बिकॉज इसकी ब्रांचिंग हो गई है। तो इसका मतलब सप्लाई कम हो गई दोनों ब्रांच में। इसका मतलब दैट सप्लाई विल आल्सो लेसर, ये लेसर हो गई है, तो यहाँ की वोल्टेज भी आपकी लेसर हो जाएगी। मतलब वी डैश विल बी लेसर देन वी। तो इसलिए इसको आप डायरेक्टली इस तरह से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं पैरेलल ऑर्डर में। अब इसके लिए आपको करना क्या होगा? तो इसके लिए देखिए, अब हम आगे इसको देखते हैं। अब हमने क्या किया है, हमें क्या करना है, हमें इसको मैग्नीफाई करना है मैक्सिमम लेवल तक। क्योंकि यदि इसका रेजिस्टेंस हम बढ़ाते जाएं, गैल्वेनोमीटर का जितना ज्यादा से ज्यादा इनफाइनाइट तक हम इसका रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, उतनी इसमें से करंट सप्लाई कम होगी। क्योंकि आप जानते हैं, हायर द रेजिस्टेंस लोअर द सप्लाई ऑफ द करंट। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी सप्लाई ऑफ द करंट लेसर होगी। तो सारी करंट सप्लाई लगभग कहाँ से चली जाएगी? ऊपर से चली जाएगी। तो इसका क्या हो गया, बाई एक तरह से इसका एक डाइवर्जन ऑफ पाथ हो जाएगा। ये यहाँ से सप्लाई क्या आ जाएगी आपके? लगभग नेग्लिजिबल। क्योंकि जब यहाँ की रेजिस्टेंस हम हाई करेंगे तो यहाँ से करंट सप्लाई क्या आ जाएगी? लीस्ट करंट सप्लाई होने की वजह से मैक्सिमम करंट सप्लाई कहाँ से जाएगी? ऊपर वाली ब्रांच से, जिससे कि हमारी मतलब ये जो है कन्वर्जन दैट बिकम्स एप्रोप्रिएट। अब हमें क्या करना है, गैल्वेनोमीटर को हाई रेजिस्टेंस पे लाना है। तो हमने एक हाई रेजिस्टेंस शंटिंग यहाँ पे कर दी है। एक वायर कनेक्ट कर दी सीरीज में इस गैल्वेनोमीटर के कॉइल के बीच में, कॉइल के साथ विद कॉइल और द आर्मेचर। आप कह सकते हो इसके आर्मेचर के साथ, इसकी कॉइल के साथ हमने एक शंटिंग कर दी है एस ओम रेजिस्टेंस की। क्यों कर दी है? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस हम मैग्नीफाई कर सके। डायरेक्टली हम इसको ऐसे कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने बताया उसके कारण से इसमें वोल्टेज में ड्रॉप डाउन हो जाता है, कम हो जाता है वोल्टेज। तो उसको हमें बैलेंस रखने के लिए यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस बढ़ाना होगा, जिसके लिए हमने क्या कर दिया है? शंटिंग बाय मींस ऑफ ए रेजिस्टेंस वायर। और इस शंटिंग जो आप कर रहे हैं, इसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? हाई रेजिस्टेंस। जब ये हाई रेजिस्टेंस इसका होगा
तब आप देखेंगे व्हाट विल हैपन, क्या होगा इसमें इस कंडीशन में। अब यदि हम इसकी रेंज निकालें, मान लीजिए इसमें आईजी सप्लाई जा रही है, आईजी सप्लाई से क्या देता है ये फुल डिफ्लेक्शन, इससे ये इसकी मैक्सिमम सप्लाई है। आईजी से ज़्यादा सप्लाई को ये कैरी नहीं कर सकता है, मैक्सिमम सप्लाई है, तो इससे ये अपना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देता है, यानी कि मतलब फुल डिफ्लेक्शन की सप्लाई है आपकी। तो इससे जो वोल्टेज आएगी इसके एंड्स के बीच वो भी आपकी मैक्सिमम होगी, वो कितनी होगी आई जी इंटू जी। द मैक्सिमम वोल्टेज विल बी बाय द मैक्सिमम सप्लाई ऑफ द करंट। मैक्सिमम सप्लाई ऑफ द करंट ये कितनी कैरी कर सकता है जिससे डैमेज ना हो, इसकी सुई टूटे ना, ब्रेक डाउन ना हो या मेल्ट ना हो, दैट इज आई जी इंटू जी। अब हमने क्या कर दिया, इसका रेजिस्टेंस कितना कर दिया जी से, V इक्वल्स टू आई जी इंटू जी प्लस एस, क्योंकि सीरीज में क्या हो जाता है रेजिस्टेंस का समेशन, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया आपके जी प्लस एस। इससे हमें क्या बेनिफिट हो गया, इससे इसका रेजिस्टेंस हाई हो गया। रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से क्या हो गया, द सप्लाई ऑफ द करंट इन दैट ब्रांच विल बी द लीस्ट, तो मोस्ट ऑफ द सप्लाई विल कैरी टू द अपवर्ड रीजन। अब हमने क्या करा है, यहां से हम इसको दोबारा से हम इसको री इवेल्युएट कर सकते हैं। जैसे अभी हमें इसकी रेंज निकालनी है, तो रेंज आप कैसे निकालेंगे, रेंज कैसे निकालते थे हम, जब हमने शंटिंग करी उसके बाद उसकी इवैल्यूएशन कितना देता है, वो शंटिंग के बाद इवैल्यूएशन कितना देता है, रेजिस्टेंस कितना हो गया इसका जी प्लस एस। बिफोर शंटिंग कितना देता था वोल्टेज इवैल्यूएशन जी, यहां से और इनटू सप्लाई ऑफ द करंट, इसकी सप्लाई ऑफ द करंट कितनी जा रही है इसमें आई जी, और यहाँ भी आई जी, क्योंकि सीरीज में है तो सेम सप्लाई जाएगी आपकी, दैट बिकम्स कैंसिल आउट। क्योंकि ये क्या लेंगे आप यहाँ पर वोल्टेज, वोल्टेज क्या था आई आर, आई कितनी है, सप्लाई कितनी जा रही है आई जी जा रही है पूरी में, क्योंकि सीरीज में है तो सप्लाई विल रिमेन द सेम, करंट की सप्लाई सेम रहेगी। और ओवर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया जी प्लस एस अपॉन, जब शंटिंग नहीं की थी तब कितना उसकी वोल्टेज थी, दैट इज सप्लाई ऑफ करंट, वोल्टेज क्या V इक्वल्स टू आई आर, तो सप्लाई ऑफ करंट क्या होगी आई जी, और शंट था नहीं आपका तो रेजिस्टेंस कितना था जी, तो यहाँ से रेंज कितनी आ गई N इक्वल्स टू जी प्लस एस बाई जी, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो व्हाट विल यू फाइंड, क्या होगा रिजल्ट एन जी इक्वल्स टू जी प्लस एस। इससे हम शंट की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो शंट एस क्या हो जाएगा आपका जी कॉमन ले लीजिएगा n-1, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप जानते हैं सीरीज में कितना जाएगा जी प्लस एस, तो यहां से आप रख सकते हो जी प्लस एस क्या है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कहने का मतलब एन जी क्या आ गया आपका आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इस तरीके से आप इसके क्वेश्चन भी इवेल्युएट कर सकते हैं। सपोज आपके पास कोई न्यूमेरिकल आता है कि आफ्टर शंटिंग the voltage measure becomes 1 volt and the before shunting the voltage measure becomes 1 millivolt, so what will be the range, तो रेंज आप कैसे निकालेंगे, तो रेंज के लिए आप क्या करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, आफ्टर शंटिंग आप वो कितना मेजर कर रहा है, आफ्टर शंटिंग के बाद कितना मेजर कर रहा है 1 वोल्ट, और बिफोर शंटिंग कितना मेजर कर देता 1 मिली वोल्ट, मतलब 10 की पावर -3 वोल्ट, तो रेंज कितनी बढ़ गई है इसकी, इसको ऊपर लगेगा 10 की पावर 3 वोल्ट मिली वोल्ट, दैट विल बी द एनहेंसिंग रेंज। इतनी आपने रेंज उसकी बढ़ा दी है, कैसे, बाय शंटिंग करके, कहाँ सीरीज में, किसके साथ गैल्वेनोमीटर के आर्मेचर के साथ। यू कैन लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब if you are just getting all of the points which I am just giving to you. Thanks a lot.